बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, यूक्रेन रूस जंग के मुतालिक मजीद अपडेट्स लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। कोशिश करते हैं कि मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए हों और जो मुस्तनद तरीन मालूमात हों वो आप तक पहुँचाए। सबसे पहले जो अमरीका है वो बराह रास्त टक्कर पे आ गया है। अब तक जितने भी इकदाम हुए वो यूरोप की तरफ से हुए, नेटो की तरफ से हुए, अमेरिका ने उसकी हिमायत की। पहला मौका है कि उन्होंने बाकायदा तौर पे रूस के खिलाफ कुछ ऐसे इकदाम किए हैं जो बराह रास्त आप टक्कर पे कहते हैं। एक, उन्होंने जो बाइडन ने कहा है कि पुतिन को सजा मिलेगी और हर सूरत मिलेगी, ये नहीं हो सकता कि हम सजा दिए बगैर रहें। दूसरे नंबर के ऊपर चल के क्या अमेरिका अब ये राह हमवार करेगा कि इसको यूएन से ही अलग कर दो, क्योंकि यूक्रेन तो पहले ही कह चुका है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इनसे वोटिंग ले ली जाए। और ये अगर होता है तो दुनिया के अंदर जो वर्ल्ड ऑर्डर है या दुनिया के अंदर जो बैलेंस है इस वक्त वो कैसे मेंटेन रहेगा, ये हमारी टॉप स्टोरी होगी। और दूसरे नंबर के ऊपर चल के मैं कीव और खारकीव के मुतालिक आपको ताज़ा तरीन जो अपडेट्स वहां से आई हैं वो बताऊंगा कि वहां पे सूरत हाल क्या चल रही है। और फिर खैरसौन शहर के मुतालिक भी बताएंगे, जिस हवाले से इस खबर आई है कि रूस ने इस शहर के ऊपर मुकम्मल तौर पे कब्जा कर लिया है। मैंने आपको कल बताया था कि जनाब ये साहिली शहर है, इसका घेरा उन्होंने कर लिया है, तो ये आज की सबसे बड़ी स्टोरी हो सकती है। दूसरी जानिब अमेरिका और यूक्रेन के सदर के दरमियान भी राबता हुआ है। और इस सब के दौरान जो एक और बड़ी बात आपको बताऊं वो ये है कि आप रूस के खजाने तो खाली कर रहे हैं, दूसरी जानिब जो यूक्रेन है उसके लिए खजाने का मुंह खोला जा रहा है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने तकरीबन $4.5 अरब का एक बड़ा पैकेज जो है फौरी तौर पे यूक्रेन को देने का फैसला किया है। ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहे। इस सारे मामले को लीड करता हुआ नजर आ रहा था अमेरिका, लेकिन अमेरिका दूर बैठा हुआ था। शायद उसकी वजह यह थी, इसका ख्याल ये था कि अगर रूस ने चढ़ाई कर ली, रूस ने फौरन हर चीज़ फतह कर ली तो एम्बैरसमेंट अमेरिका को होगी। तो अमेरिका ने क्या किया कि उसने बाहर बैठ के चीज़ों को देखा कि सूरत हाल बनती क्या है, और उसके बाद देखा कि यूरोप का रिस्पॉन्स उस तरह से आया जिस तरह ये तवक्को नहीं कर रहे थे। इनका ख्याल यही था कि यूरोप बैठ जाएगा क्योंकि अमेरिका था दूर बैठा हुआ, लेकिन यूरोप वालों को ये लगा कि अगर यूक्रेन वाला मामला हो गया तो ये पुतिन तो हमारे घरों तक पहुंच जाएगा और हर किसी को फतह करेगा। उसके बाद जैसे ही ने थोड़ा सा इंतजार किया और ये लगा कि यूक्रेनियन तो जो है वो रेजिस्ट कर रहे हैं और रशियंस को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, तो उसके बाद अमेरिका के सदर ने स्टेट ऑफ द यूनियन जो खिताब है वो किया है और उसके अंदर उन्होंने बड़ा खुल के कहा, और ये पहली बार उन्होंने रूस को बराह रास्त सजा देना शुरू कर दी है। आपको याद होगा कि जो आलमी बैंकारी का सिस्टम है उससे अलग करना, बाकी सैंक्शंस इन पर्सन करना, वो तो किया जा रहा था और वो अमेरिका मामूल के मुताबिक करता है, ताकि पाकिस्तान के अंदर भी जो दहशतगर्द लोग कुछ ग्रुप होते हैं, इंडिया के अंदर होते हैं, किसी भी मुल्क के अंदर जिसको टेररिस्ट कहते हैं उसको वो कर देते हैं। तो ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अब उन्होंने अपने खिताब के अंदर जब वो खिताब कर रहे थे हाउस के साथ, तो उस वक्त यूक्रेनी सफीर भी वहां पर मौजूद थे। एक तो उन्होंने यूक्रेनी सदर की बहुत तारीफ की और कहा कि निडर आदमी है, बड़ी बहादुरी के साथ लड़ रहा है, और साथ ही उन्होंने कहा कि पुतिन जो है उसने गलती की है और इस गलती की सजा उसको दी जाएगी और उसको ये सजा भुगतनी पड़ेगी। और उन्होंने कहा कि उसका ख्याल ये था कि हम उसके सामने एक जो आज़ाद दुनिया है उसने हमला करके ये समझा कि हर चीज़ को लपेट देगा, और आज़ाद दुनिया के तस्वुर को पुतिन ने हिला कर रख दिया। ये अल्फाज थे अमेरिका के सदर के। और इसके फौरन बाद उन्होंने क्या किया, उसके फौरन बाद उन्होंने ये किया है कि जो यूएन की रुकनीयत है रूस की, उसको मनसूख करने की बात की है कि चूंकि इन्होंने हमला किया है तो इसलिए इनसे राइट्स वापस ले लिए जाएं। इससे पहले यूक्रेन के सदर ने कहा था कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर चूंकि वीटो का राइट है रशिया के पास और उस वीटो राइट की वजह से बाकी चीजें वहां डिस्कस यूक्रेन से मुतालिक नहीं हो सकती, इसलिए आप वो राइट वापस लें। लेकिन ये शायद इतना आसान ना हो, क्योंकि सिर्फ अमेरिकन नहीं, रशियंस की भी तो दुनिया में अलाइनमेंट है और वो उनके भी इत्तेहादी हैं, और अगर हमले करने की बुनियाद के ऊपर ही आपने रुकनीयत मनसूख करनी है तो फिर अफगानिस्तान के अंदर, इराक के अंदर, शाम के अंदर, हत्ता कि फ़लस्तीन के ऊपर अब से थोड़ी देर पहले जो हमारे पास खबर आई वहाँ 3 फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया आज, तो उन सब की ये जो हमलावर जितने हैं, अमेरिका उसमें है, इसराइल है,
इनकी रुकनीत क्यों नहीं मनसूख की गई। तो शायद ये एक रेट्रिक तो हो सकता है, लेकिन उस तरह से नहीं होगा। और इस दौरान जो अमेरिका के सदर हैं और जो यूक्रेन के सदर हैं, उनके दरमियान कोई 30 मिनट का आज टेलीफोनिक एक कॉन्टैक्ट हुआ है, और ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने तस्दीक भी की है। और इस दौरान उन्होंने यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने उनको कहा है जी, जो हमलावर हैं, जो अग्रेसर रशियंस हैं, उनको रोकना बहुत ज़रूरी है। और लेकिन इस सब के बीच में जो दूसरा प्रैक्टिकल स्टेप लिया, जिसकी बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ कि बराह रास्त अमेरिका जो है वो अब टक्कर की तरफ आ गया है, वो ये है कि उन्होंने अपनी जो फ़ज़ाई हुदूद है वो रशियन तैयारों के लिए बंद कर दी है। इससे पहले यूरोप ने बंद की थी, और यूरोप के जवाब में रशियंस ने उनकी बंद कर दी थी। चूंकि उनके बॉर्डर साथ लगते हैं तो अमेरिकन हिचकिचा रहे थे। और कल जब ज़ेलेंस्की ने कहा कि आप रशिया को नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दें, तो नेटो ने भी इसके ऊपर रेजिस्ट किया, अमेरिकन ने भी किया। लेकिन आज अमेरिकी सदर ने बाज़ाब्ता तौर पे जो रूसी तैयारे हैं उनके ऊपर अमेरिका की फ़ज़ा के अंदर दाखिले की पाबंदी लगा दी है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो अमेरिका की जानिब से अब तक की गई है। अब आते हैं इस तरफ के इस वक्त ऑन ग्राउंड क्या चल रहा है, फिर बाकी डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। खार्किव के अंदर शदीद हमले हो रहे हैं, वहां पे मुसलसल मिसाइल रॉकेट हमले किए जा रहे हैं। दूसरे नंबर के ऊपर कीव है, और कीव के अंदर एक टावर को, टीवी टावर को निशाना बनाने की खबर आई। और उसके बाद वो जो हमने आपको खबर दी थी कि 64 किलोमीटर तवील या 40 मील तवील जो कॉन्वाय है जो आ रहा है कीव के ऊपर हमला करने के लिए, अब थोड़ी सी खबर आई है कि वो रास्ते में रुक गया है। अब अमेरिकन की असेसमेंट ये है कि ओवरऑल सिनेरियो को देखते हुए वो अपने आप को दोबारा से इस बात के ऊपर सोच विचार कर रहे हैं, जो मज़ाहमत रशियन यूक्रेनियन की जानिब से आ रही है, या जो नुकसान है उसको देखते हुए दोबारा से अपनी स्ट्रेटजी के अंदर वो तब्दीली लेके आए हैं और हिकमत अमली। और इससे खतरनाक बात आपको ये बताना चाहता हूँ, कल 40% से फौज का नंबर इन्होंने 75% कर दिया था, उसमें मजीद इजाफा किया है। और इस वक्त जो आज मैंने भी चेक किया है तो 80% जो फौज है जनाब वो उन्होंने यूक्रेन के अंदर उतार दी है। यानी अब 100 में से 80 जो रशियन फौजी हैं वो यूक्रेन के अंदर लड़ रहे हैं। लेकिन एक और जो खबर आज रशिया के लिए बड़ी खबर थी, जो उनकी हवाले से एक इंपॉर्टेंट बात है, वो खैरसॉन शहर है। ये साहिली शहर मैंने आपको कल बताया था, इसकी 2 लाख के करीब आबादी है। और कल रशियन फौज ने इसके दाखिली और खारजी रास्तों के ऊपर चौकियां कायम कर ली थी, और वहां पे मैंने आपको बता दिया था कि ये कब्जा करने की तरफ जा रहे हैं। तो कल तो ये शहर के अंदर नहीं आए थे, लेकिन शहर के अंदर पैनिक बहुत ज़्यादा था। जब आपके रास्ते बाहर वाले सारे बंद हो जाते हैं तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि होने क्या जा रहा है। तो इस वक्त तक खबर ये आई है कि रशियंस ने खैरसॉन शहर के ऊपर कब्जा कर लिया है, अब मुकम्मल तौर पर उनके कंट्रोल में आ गया है, और रशियन हुकाम ये क्लेम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो यूक्रेन के यहाँ पे गवर्नर या मेयर हैं, उनका ये कहना है कि नहीं, अभी रेजिस्टेंस जारी है, हम हमले को पसपा करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने पैराट्रूपर्स के जरिए जो अपने पैराट्रूपर्स हैं वो शहर के अंदर उतारे हैं, क्योंकि रास्ते का पहले तो इन्होंने घेराव किया हुआ था। तो लड़ाई इस वक्त चल रही है उनके मुताबिक। लेकिन दूसरी जानिब आप ये देखिए कि ये रशियंस को तो पाबंद कर रहे हैं, उनके ऊपर तो पाबंदियां लगा रहे हैं, उनके तो माली हत्ता के जो दूसरे रूस के सदर हैं उन्होंने ख़ास मालियत के करीब जो है वो रशियंस थोड़े रिच हैं, थोड़े अच्छी अमाउंट वाले हैं, उनको मुल्क से बाहर जाने के ऊपर पाबंदी लगा दी है कि आप नहीं जाएंगे। लेकिन यूक्रेन के हवाले से इस वक्त मगरबी दुनिया बहुत मेहरबान है, ख़जाने का उनके ऊपर मुंह खुला हुआ है। और उस हवाले से मैं आपको बताऊं तो IMF और वर्ल्ड बैंक ने तकरीबन $4.5 अरब का जो बजट है वो अप्रूव किया है, और उसमें से $3 अरब जो है वो वर्ल्ड बैंक देगा, और $1.4 बिलियन जो है वो IMF देगा, और उसमें से कोई 300 से ज़ायद मिलियन डॉलर जो हैं वो इसी हफ्ते जो है वो यूक्रेन को मिल जाएंगे। तो तैयारे आपको मिल रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स आपको मिल रहे हैं, और मगरिब आपके से मुकम्मल तौर पे दस्ते शफ़क़त जो है वो यूक्रेन के सर के ऊपर रखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि रशिया को हर सूरत जो है वो पीछे धकेलना है, इस हमले को नाकाम बनाना है। अब तक की अपडेट्स थी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।